दोस्तों, कभी कभी सबसे शक्तिशाली योद्धा ही युद्ध के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ, जब भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा बर्बरिक युद्ध भूमि में उतरने की तैयारी कर रहा था। उसके पास ऐसी शक्ति थी जिससे वह पलक झपकते ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था, परंतु उसका धर्म और उसकी प्रतिज्ञा ही उसे विनाशकारी बना रही थी। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण को अपने शिष्य से एक ऐसी गुरु दक्षिणा लेनी पड़ी जो पूरे महाभारत का भविष्य बदल गई। कैसे? तो चलिए सुनते हैं। बर्बरिक भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का बेटा था। बचपन से ही वह वीर और तेजस्वी था। उसने देवी कामाख्या की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से उसे 3 अद्भुत तीर प्राप्त हुए। पहला तीर किसी भी वस्तु या व्यक्ति को निशाना बना सकता था। दूसरा तीर जो निशाने पर लग जाए उसे नष्ट कर देता था और तीसरा तीर सब कुछ वापस खींच लाता था। इन 3 तीरों के कारण बर्बरिक को युद्ध में हराना असंभव था। बर्बरिक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। यह उसकी वीरता ही नहीं बल्कि न्यायप्रियता का प्रतीक था। लेकिन यही प्रतिज्ञा महाभारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यदि बर्बरिक युद्ध भूमि में उतर गया तो पहले ही दिन वह कौरवों का नाश कर देगा। तब पांडव कमजोर पक्ष बन जाएंगे और उसकी प्रतिज्ञा उसे कौरवों का साथ देने पर मजबूर कर देगी। इस तरह यह युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक से मिलने आए। उन्होंने उससे उसकी शक्ति की परीक्षा ली। बर्बरिक ने गर्व से कहा, मेरे 3 तीर ही इस पूरे महाभारत को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, और यदि तुम्हें युद्ध करना पड़े तो तुम किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर दल का साथ दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब भगवान श्री कृष्ण को स्पष्ट हो गया कि बर्बरिक का युद्ध में रहना विनाशकारी होगा। उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और कहा, बर्बरिक तुम मेरे शिष्य हो, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए। बर्बरिक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान आपके शिष्य होने के नाते मैं कोई भी दक्षिणा देने को तैयार हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तो मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक चौंक गया, लेकिन बिना देर किए बोला, गुरुदेव मेरा सिर ही सही, यदि यही धर्म है तो मैं इसे सहस्त्र अर्पण करता हूं। और फिर उसने अपना सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि बर्बरिक यह सिर महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे ऊंचाई पर रखकर उसके सिर को वह दृश्य दिखाया गया। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों ने पूछा कि इस महान युद्ध में जीत किसकी वजह से हुई, तो बर्बरिक के सिर ने उत्तर दिया, यह विजय केवल श्री कृष्ण के कारण संभव हुई। उनका ही चक्र और उनकी ही लीला निर्णायक थी। तो दोस्तों, बर्बरिक भीम का वीर पोता, जिसने अपनी प्रतिज्ञा और धर्म के कारण स्वयं का बलिदान दे दिया। उसके 3 तीर तो युद्ध भूमि को पल भर में समाप्त कर सकते थे, परंतु उसकी निष्ठा और कृष्ण के मार्गदर्शन ने उसे युद्ध का अमर साक्षी बना दिया। यही कारण है कि आज भी राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में बर्बरिक श्याम बाबा के नाम से
पूजे जाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान वही है जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए दिया जाए। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।